नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शाहरुख खान की एक मूवी आ रही है पठान। काफ़ी दिन से उसकी वो प्रतीक्षा में था कब इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन जिस तरह से पठान मूवी का बॉयकॉट करने की बात हुई, इसको देखते हुए शाहरुख खान ने तय किया कि पहले देश के अंदर माहौल बनाया जाए कि वो इस देश और हिंदुओं के विरुद्ध नहीं है, और इसलिए पूजा पाठ करते हुए देखे गए। यहां तक कि वैष्णो देवी जाने की यात्रा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। उनकी पीआर कंपनी है, उनको मीडिया कवरेज मिलता है, वो हज करने भी जाते हैं, उनका धर्म है, जाना चाहिए। लेकिन जब उनको हिंदू धर्म में कोई आस्था नहीं है तो वहां जाकर वो क्या कर रहे थे, इसको लेकर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये वही पैटर्न है जो लव जिहाद में लोग बाग करते हैं कि अपने आप को हिंदू हिंदू बनना, हिंदुओं में आस्था, यहां तक कि हिंदू नाम भी रख लेते हैं। लेकिन इनका असली चेहरा क्या है वो हम सबको पता है, और इसलिए यह तय हुआ कि इस मूवी का बॉयकॉट करना है, क्योंकि इस मूवी में दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण वो एक्ट्रेस है जो सीए के विरोध के समय में दिल्ली के अंदर जेएनयू के जो छात्र थे उनके बीच खड़े होकर फोटोशूट कराती है। एक एजेंडे पर काम करने के लिए वो मात्र मुंबई से दिल्ली इसलिए चलकर आई, एक मैसेज देश में जा सके कि बॉलीवुड के लोग सीएए के विरोधियों के साथ हैं। तो दीपिका पादुकोण को देखते हुए यह आक्रोश पहले से था, लेकिन रही सही कसर इस फिल्म के गाने ने पूरी कर दी। इस गाने में एक गाना है, बेशरम रंग नाम से एक गाना बनाया गया है, और उस गाने में दीपिका पादुकोण ने कई तरह की ड्रेस पहनी है, लेकिन भगवे कलर को लेकर जो इस देश के सनातनी हैं उनके अंदर गुस्सा है। उनको गुस्सा इसलिए है कि गाने के बोल हैं बेशरम रंग और रंग है भगवा। तो भगवे के प्रति आपने इस तरह का नैरेटिव सेट करने का जो काम किया है कि शाहरुख खान पहनता है हरे कलर की शर्ट और दीपिका पादुकोण पहनती है भगवे कलर के कपड़े, और जिस तरह के दृश्य फिल्माए हैं उसको आप परिवार में बैठकर तो देख ही नहीं सकते। तो क्या बताना और जताना चाहते थे फिल्म मेकर, एक तरह से एक बार फिर वो नैरेटिव चलाने वाले लोग। और इसलिए यहां देश के अंदर इसको बॉयकॉट करने की बात चली है। और आपको बता दूं, ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा शाहरुख खान की एक मूवी वो आई थी डॉन 2, और डॉन 2 में एक सीन दिखाया जाता है कि शाहरुख खान डॉन की भूमिका में है, वो जेल के अंदर हैं, और जेल के अंदर क्या कभी आपने देखा है कि भारत की किसी जेल में भगवा कलर की कोई शर्ट पहने हुए हो? लेकिन शाहरुख खान और उसके साथ जो कैदी थे उनको भगवा कलर की शर्ट पहनाई गई। ये दिमाग में ना बॉलीवुड के लोगों के एक सेट है कि उनको इस भगवे का अपमान करना है। ऐसे बहुत सारी फिल्में जिनको अब देश की जनता एक्सपोज कर चुकी कि उसमें अपराधी चोटी और तिलक वाला दिखाया जाएगा, पुलिस दूसरे प्रतीक चिन्हों के साथ दिखाया जाएगा, शरीफ आदमी दान करने वाला मदद करने वाला एक दिखाया जाएगा, व्यभिचारी बलात्कारी उसको पंडित बताया जाएगा, मंदिरों के अंदर छेड़छाड़ दिखाई जाएगी। और ये नैरेटिव पता नहीं कब से चल रहा है। हम लोग सोचते रहे कि फिल्म है, मनोरंजन है, लेकिन बॉलीवुड वाले लोग अपने एक एजेंडे पर काम कर रहे थे, और इसी को कहते हैं सांस्कृतिक जिहाद। यह भी एक जिहाद चल रहा था कि भारत की संस्कृति को किस तरह से नष्ट भ्रष्ट किया जाए। भारत की संस्कृति को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड ने जिस तरह से फैशन को बढ़ावा दिया, वो फैशन लोग कहां से सीख रहे? फिल्म देखते थे कि हीरोइन ने ऐसा सूट पहना है, हीरोइन ने ऐसा ब्लाउज पहना है, तो उसकी कॉपी यहां देश में होने लगी। पैंट लड़का कैसी पहन रहा है, बेल बॉटम है कि टाइट है कि घुटने तक है, वो नकल चल रही है। और फिर जिस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट में प्यार मोहब्बत, ये सब लड़ाई झगड़ा हिंसा, ये सब चीजें दिखाई गई। कभी भी इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे, उन पर कभी भी कोई कंटेंट तैयार नहीं किया गया। सवाल उठता है क्यों? हमारे देश के जो वीर योद्धा हुए हैं उनके ऊपर क्यों नहीं मूवी बनाई गई? हमारे देश के जो संत हुए हैं उनके ऊपर क्यों नहीं मूवी दिखाई गई?
अगर आप कहेंगे साहब वो तो मुद्दा चलता नहीं, आप याद करिए जय संतोषी माता एक मूवी आई थी जब मैं छोटा था, इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि पूरे देश में सालों साल चलती रही। देशभक्ति के मुद्दे पे देखें तो गदर मूवी आई थी, वो भारत की एक बंटवारे की विभीषिका उसको दर्शाती थी, लेकिन कितनी सुपर डुपर हिट हुई। लेकिन बॉलीवुड वालों को ऐसी कोई मूवी या मूवी मेकर वो पसंद नहीं आता जो देश की संस्कृति, देश के इतिहास, देश के महापुरुष, देश की संस्कृति और सभ्यता को दिखाता हो। इनको तो फुअड़पन दिखाना है, इनको नग्नपन दिखाना है। लेकिन इसको लेकर अब जो गुस्सा है, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तो बाकायदा ये घोषणा भी कर दी है, जो नरोत्तम मिश्रा हैं उन्होंने कह दिया कि इस भगवे रंग में इस तरह का अश्लील गाना जो फिल्माया गया है और बोल बोले जा रहे हैं बेशरम रंग, इसका मतलब हिंदू संस्था, हिंदू लोग ये सोच रहे हैं कि ये भगवे को बेशरम कह रहे हैं और ऐसी मूवी को हम मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। पूरे देश में जहां जहां हिंदूवादी संगठन अपनी ताकत में है, उनकी कोशिश है कि ये मूवी कहीं भी रिलीज ना हो। लेकिन मैं एक और अलग बात कहता हूं, भगवा रंग है, उसमें और 4 रंग भी हैं, कल को कोई भगवा शर्ट पहनेगा, इन मुद्दों से आपको ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। कलर कोई भी है, शर्ट का कलर, किसी की पैंट का कलर, वो भगवा भी उसी तरह का एक कलर है। कोई साधुओं का वेश में तो कहीं नहीं दिखाया गया है। विरोध तब करें जब किसी साधु संत सन्यासी के किरदार को दिखाया जा रहा हो और आपत्तिजनक सीन या आपत्तिजनक उसका चरित्र दिखाया जा रहा हो। अगर कोई ऐसी मूवी आती है जैसे कि पूर्व में फिल्माई गई हैं कि साधु के वेश में गुंडे, डकैत, हत्यारे, इस तरह के लोगों को दिखाया गया है, पीके मूवी में देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, इस तरह का कोई दृश्य हो उसका विरोध हमको करना चाहिए। कलर को लेकर हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन असली मुद्दे से ध्यान भटक रहा है और वो मुद्दा है CAA का विरोध। दीपिका पादुकोण इस मूवी में है, उसका गाना इस मूवी में डाला गया है कि मूवी सुपर डुपर हिट होता है, लेकिन अब यही कारण बनेगा कि यह मूवी बॉयकॉट की जाएगी और बड़े पैमाने पर इसका बॉयकॉट किया जाएगा, क्योंकि दीपिका पादुकोण वो एक्ट्रेस है जिसने देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले और देश में दंगा फैलाने वालों का साथ दिया है। दीपिका पादुकोण दिल्ली में आकर उनके साथ क्यों खड़ी हुई, ये सवाल है। दीपिका पादुकोण को इसकी सफाई देनी होगी। जब तक वो इसका उत्तर नहीं देती, इस मूवी को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि देश विरोधी नैरेटिव चलाने वाले लोग इस देश में, मेरे और आपकी जेब से 1 भी रुपया अगर उनकी जेब में जाए तो ये देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को ताकत देगा। मेरा और आपका 1 भी रुपया शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जेब में क्यों जाए? ये हमको भाषण देते हैं कि दूध चढ़ाने के बजाय शिवलिंग पे किसी भूखे को दूध पिला दो। तो फिर हम सवाल उठा रहे हैं कि आप जो मूवी बना रहे हो, इसको देखने के लिए हम 500 रुपए खर्च करके क्यों जाएं? और आप समझ लीजिए, जैसा हम देशवासियों की एकता ने लाल सिंह चड्ढा को फ्लॉप किया था, आमिर खान आज सड़क पे आ गया है, मंदिरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन ये सब एक्टर हैं, ये एक्ट्रेस हैं, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तो पूजा की भी ये एक्टिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे हीरो हैं बॉलीवुड के जो गणेश उत्सव के दिन गणेश जी की स्थापना करते दिखाई देंगे, फिर गणेश विसर्जन भी करेंगे और हर साल उनका दृश्य आता है। तो यदि आपके दिमाग में ये आ गया है कि इनके दिमाग में गणेश जी के लिए बहुत श्रद्धा है, तो आप भूल में, वो खाली फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं और हम हिंदू मूर्ख बनकर उनको अरबपति बना देते हैं। अब जागने का समय है, जागिए। जिस तरह से हम सब सनातनियों ने मिलकर लाल सिंह चड्ढा को शपथ लगाया था, और उससे भी ज्यादा इस पठान मूवी को विरोध करने की आवश्यकता है। कोई सिनेमा घर तक पहुंच ना जाए। इन बॉलीवुड वालों को अकल आनी चाहिए कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले या देश विरोधी गतिविधि करने वालों के साथ दोगे तो आपको सड़कों पे लाने का काम देश की जनता करेगी। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में रखें।